हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को जारी कर दिया है। अब बात कर लेते हैं बीओडी के आउटकम के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ सिर्फ क्वार्टर 3 के नंबर को ही जारी किया है। अन्य कोई जानकारी जैसे कि डिविडेंड, स्प्लिट या बोनस के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वार्टर 3 के नंबर को ही डिस्क्लोज किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्वार्टर 3 के नंबर के बारे में, क्या कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डाटा दिया गया है बेसिकली इस यहाँ पर करोड़ों में दिए गए, तो आपको हम करोड़ में ही बताने की कोशिश करने वाले। तो बात कर लेते हैं इसके टोटल इनकम के बारे में, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम और इंटरेस्ट इनकम, इन सबको मिलाकर जो टोटल इनकम इसका निकल रहा है वो पिछले साल आप देख सकते हैं 29,038 करोड़ रुपये, पिछले क्वार्टर में 33,703 करोड़ रुपये। अभी की बात करें तो 32,041 करोड़ रुपये यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ईयर टू ईयर यहाँ पर देखा जाए तो इसके इन टोटल इनकम में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और क्वार्टर टू क्वार्टर इसके इनकम में थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो कर सकते हैं कि क्वार्टरली इसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि ईयरली यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करें तो इसके टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि कंपनी का जो टोटल खर्चा यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है वो पिछले साल 23,609 करोड़ रुपये, पिछले क्वार्टर में 27,741 करोड़ रुपये। अभी की बात करें तो 26,233 करोड़ रुपये यहाँ पर निकल कर सामने है। तो ईयरली यहाँ पर बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि क्वार्टरली देख लेते हैं तो कंपनी का जो खर्चा है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर कम हुआ। तो कह सकते हैं कि क्वार्टरली इसका जो खर्चा है वो यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है, और ईयरली इसका जो खर्चा है यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट लॉस यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं पिछले साल 2,157 करोड़ रुपये, पिछले क्वार्टर में 2,086 करोड़ रुपये। अभी की बात कर लेते हैं तो 2,231 करोड़ रुपये यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ईयर बाय ईयर यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और क्वार्टरली बेस पर भी यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ईयरली और क्वार्टरली बेस पर कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो जो कंपनी का ईपीएस यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं पिछले साल 13 रुपये 4 पैसे, अभी की बात कर ले तो 13 रुपये 9 पैसे, अगर पिछले क्वार्टर की बात कर ले तो 13 रुपये यहाँ पर इसका ईपीएस निकल कर सामने आ रहा है। तो ईयरली और क्वार्टरली बेस पर इसका जो ईपीएस है यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, क्वार्टर 3 के नंबर को अगर मिलाकर देखा जाए तो क्वार्टर 3 का जो नंबर आया हुआ है वो एवरेज नंबर आया हुआ है। इसका टोटल इनकम जो है वो क्वार्टरली तो घट रहा है, बल्कि ईयरली यहाँ पर बढ़ रहा है। और प्रॉफिट क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेस पर ही इसका जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका ईपीएस भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कंपनी का जो क्वार्टर 3 का नंबर आया हुआ है एवरेज नंबर आया हुआ है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसके स्टॉक को आप फोकस में रखकर चल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।